औषधि पाली पर कुपथ्य का त्याग नहीं किया। तो जब आप उपदेश का मनन करेंगे तो उसके विरुद्ध वार्ता, विरुद्ध श्रवणेन्द्रिय से श्रवण करना, विरुद्ध आचरण, इनका त्याग मानो अमृत वाणी को सुपथ्य देना है। परिणाम में मंगल भवन प्रभु के अंश हो, अपने अंशी के समीप जाकर कृतकृत्य हो गए, आनंद समुद्र में गोते लगा रहे हैं। जिस शांति के लिए, सुख के लिए, प्यार के लिए हमारा हृदय तड़प रहा है, वो केवल प्रभु से ही पूर्ण हो सकता है, स्वार्थी मनुष्यों से नहीं। क्योंकि यहां कपट का राज्य है, छल का राज्य है, धूर्तता हमारी बुद्धि को मलिन कर रही है, सुसुख वासना हमारे भाव को आसुरी भाव में बदल रही, राक्षसी भाव में। बस मुझे सुख मिले, दूसरे को नष्ट करके तो कोई बात नहीं। ये हमारी मलिनता तभी दूर होगी जब हम सत्संग को सुने। तो आप कहेंगे हम रोज तो सुनते हैं, इसे सुनना नहीं कहते। सुनना तभी सार्थक माना जाएगा जब आपका जीवन, आपके आचरण बदले। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात को हृदय में धारण कर लिया। अब आप कह दो कि ये कृपा से हो जाएगा और हम बैठकर प्रपंच करें, हम बैठकर ऊंच नीच क्रियाएं करें, तो भाई भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है। आप चाहे यहां पाप कमा लो, चाहे पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके भजन कमा लो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अभी आपके ऊपर है, आप क्या पसंद करते हैं, पापाचरण, पुण्याचरण या भगवद आचरण। अगर सत्संग सुनने के बाद तुम्हारा मन प्रभु में नहीं लगा तो सत्संग का फल क्या मिला। सत्संग का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कहते आवागमन के चक्र को। तुम्हारा अगला जन्म न हो, ऐसे तुम निष्पाप हो जाओ, ये सत्संग का फल है। तुम्हारा हृदय प्राकृतिक आकर्षण से रहित होकर सच्चिदानंद भगवान में डूब जाए, ये है हमारे जीवन का परम फल। अगर हम सावधान ना रहे तो जिस भाव से भावित रहेंगे वही हमारा अंतिम परिणाम होगा। श्री भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य जीवन में जो जो करता है उसी भाव का परिणाम उसे अंतिम समय मिलता है। देखो, फिर हम पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, माया का परिचय है कि जो है उसे ढक देना, जो नहीं है उसे प्रकाशित करना। भक्ति का रहस्य है जो है उसे प्रकाशित कर देना, जो नहीं है उसे मिथ्या अनुभव कराना। आप भक्ति मार्ग के लिए श्रीधाम वृंदावन आए हैं या रह रहे हैं। नैन अछत दिशत नहीं यह माया कर रूप। ये माया त्रिगुणात्मिका अपनी ऐसी भाव दर्शन दृष्टि से कराएगी कि आपको धाम में भी दोष दर्शन हो जाएगा, धाम वासियों में आपको दोष दर्शन हो जाएगा। ये माया कराएगी। माया जो दिखा रही है, अगर वही देख रहे हो तो जो गुरु दिखा रहा है वो कब देखोगे? जो देखने आए हो वो कब देखोगे? तुम्हारी आंखें खराब हैं, आंखों को सुधारो।
कुंज बिहारी बिहारिणी जू का महल है। उनकी असीम अहेतु की कृपा से ही यहां प्रवेश होता है, कोई भी हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, ऐसा बोल भी नहीं सकते। आने की बात जाने दो। ये संसार नहीं है, ये धाम है। प्यारी जू प्यारे जू का महल है। यहां सैनिक रक्षा नहीं करते, यहां सुभट सेनापति लगे हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति की सुरक्षा विशेष कमांडो के द्वारा होती है, ऐसे ही धाम में स्वयं काम रक्षा के लिए खड़ा है, स्वयं क्रोध खड़ा है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अभिमान ये मूर्तिमान होकर बॉर्डर पर खड़े हैं। मार के गिरा दिए जाओगे। सैनिक नहीं लगे यहां। ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का निज महल है। ये भयानक भयानक दंड देने वाले सेनापति यहां लगे हुए हैं। बाहर तुम्हें कम काम सताएगा, वृंदावन में ज्यादा सताएगा। बाहर क्रोध भले कम आवे, यहां ज्यादा आ जाएगा। बाहर दोष दृष्टि कम होगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। कब? जब अभिमान से प्रवेश करोगे, दैन्य होके प्रवेश करोगे, तो वृंदा देवी की दृष्टि तुम्हें प्यारी जू तक पहुंचा देगी। सावधान होकर सुनिए। यहां अगर आपका साधन भजन कम भी होगा, तो जो बड़े बड़े साधना करने वालों को दुर्लभ है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ माताएं हैं, क्या स्थिति हो हम जानते हैं। हम सब, अगर किसी की मनोवृत्ति प्रियालाल में लग रही तो अपार कृपा है। आप किशोरी जू की